अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग? स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। केमिस्ट्री के अंदर एक रेवोल्यूशन लाने वाला स्टेटमेंट, एक रेवोल्यूशन लाने वाला प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के आने के बाद केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे चेंजेस वक़ू हुए। केमिस्ट्री ने प्रोग्रेस किया और केमिस्ट्री को समझना आसान हुआ। स्पेशली ली चैटलियर प्रिंसिपल ने डिस्क्राइब किया रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर आने वाले इफेक्ट्स और उनसे आने वाले चेंजेस अपीयर जो होते हैं उसके ऊपर, उसको डिस्कस किया। चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं किसका, ली चैटलियर प्रिंसिपल का। ली चैटलियर साहब का जो प्रिंसिपल है उसका स्टेटमेंट क्या है? When stress is applied on the state of equilibrium, then reaction will shift in that direction so as to minimize the effects of changes. जब रिएक्शन किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई चेंज लाया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल है किस तरह का चेंज? एक रिवर्सिबल रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं, एक हमारे पास इक्विलिब्रिया है, उसके ऊपर हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल लाजमत रिएक्शन है, दो साइड्स होंगी, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट साइड। हम रिएक्टेंट साइड पर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं रिएक्टेंट की, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी उसका बैलेंस जो है रिएक्शन का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब रिएक्शन का बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो रिएक्शन जो है अपने उस इफेक्ट को जिसकी वजह से वो अनबैलेंस हुआ है उसको मिनिमाइज करने के लिए उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां उसका इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। तो आपने जब कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ाई है तो आप कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की बढ़ाई है आपने, तो रिएक्टेंट की तरफ इफेक्ट आया है, अनबैलेंस हुआ है, तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा? प्रोडक्ट साइड पर, अपने इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए। तो स्टेटमेंट अगर हम देखें तो स्टेटमेंट क्या है? व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड, व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, then reaction will shift in that direction so as to minimize the effects of changes. यानी अगर आपने रिएक्टेंट की तरफ कोई चेंज लाए हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज की है, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए उस इफेक्ट को कहां शिफ्ट करेगा? प्रोडक्ट साइड पर, यानी प्रोडक्ट फॉर्म होगी। अगर आपने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया है, प्रोडक्ट रिएक्शन जो है अनबैलेंस हुआ है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर अब रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा? बैकवर्ड। रिएक्शन विल शिफ्ट फॉरवर्ड एंड रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है हमारा, उसमें हम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कम करते हैं। अब जब कम करते हैं तो उसके जो बैलेंस है बेसिकली कंसंट्रेशन का, जब एक रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करता है तो वो बैलेंस होता है। ये बात जरूरी नहीं है कि दो बोथ साइड की कंसंट्रेशन सेम हो जाए, नहीं, ये बात जरूरी नहीं है। इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए हो सकता है वो इक्विलिब्रियम इस तरह से एडजस्ट हो कि 3 मोल जो है रिएक्टेंट के और 2 मोल जो है प्रोडक्ट के बने। रिएक्शन बैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। अब इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, अगर हम डिस्टर्ब करते हैं रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन को कम कर लेते हैं तो बैलेंस आउट हो गया, यानी रिएक्टेंट कम हो गया, बैलेंस आउट हो गया उसका। अब बैलेंस को करने के लिए प्रोडक्ट जो है वो रिवर्स आएगा ताकि रिएक्टेंट की जितनी कमी है उसे को पूरा करके वो फिर बैलेंस आ जाए उनका। मेरी बात आप समझे कि रिएक्शन में कहीं भी चेंज लाया जाएगा उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट के लिहाज से, तो जहां भी कमी वाक़ होगी उसको बैलेंस करने के लिए वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड मूव करेगी उस कमी को दूर करने के लिए। और अगर कहीं कोई चीज एक्सीज में आ गई है, बढ़ गई है कंसंट्रेशन या प्रेशर या टेम्परेचर,
तो उसको भी बैलेंस करने के लिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करेगा, मूव करेगा। अगर बढ़ा दिए, इंक्रीज किया है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और अगर डिक्रीज किया है तो वो उसकी ही डायरेक्शन में जहां चेंज लाया गया वहीं मूव करेगा। तो दोस्तों आप लोग समझे होंगे इसको कि ली चटलियर प्रिंसिपल कितना अहम रोल प्ले कर रहा है केमिस्ट्री के अंदर, और इसके बाद एक बड़ा रेवोल्यूशन आया केमिस्ट्री के अंदर। दुनिया ने तरक्की की, इंडस्ट्रीज लगी, मैन्युफैक्चरिंग हुई, प्रोडक्शन हुई, ज्यादा तेज प्रोडक्शन भी बढ़ गई। थैंक यू। ओके।